नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये घटना है पंजाब बठिंडा के बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन की, जहाँ पर एक कॉर्पोरल पोस्ट पर तैनात जवान की लाश को 16 टुकड़ों में काटकर अलग अलग लिफाफे में बंद करके कमरे में रखा हुआ मिला। जी हाँ, कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। लोग जितनी शिद्दत से प्यार करते हैं ना, अगर वो प्यार नहीं मिलता तो उतनी ही शिद्दत से नफरत भी करने लगते हैं। तो ये कहानी प्यार और नफरत की है। तो चलिए जानते हैं कहानी कहाँ से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के गोंडा निवासी विपेन शुक्ला, जो 2009 में वायुसेना में भर्ती हुए, उसके बाद 2014 में वे पंजाब के बठिंडा के बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन में उनकी तबादला हुई, यानी कि वहाँ पे वे तैनात हुए। कॉर्पोरल के पोस्ट पर थे। 2015 में कॉर्पोरल विपेन शुक्ला अनुराधा शर्मा से टकरा जाते हैं, जो सार्जेंट सुलेश कुमार की पत्नी थी। टकराने के बाद अनुराधा जो है विपिन शुक्ला को भली बुरी बातें कहते हैं, जैसे आम जनता के साथ होती है। किसी से कोई टकरा जाता है तो डेफिनेटली बात है, एक लड़की लड़का है तो उल्टी सीधी बात कर ही देती कि देखकर नहीं चलती वैसे करके, जो भी हो तो वो कहती है। उसके बाद ये जो तकरार जो है कब प्यार में बदल गई ये नहीं पता चला, और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। अब प्यार करने लगे तो धीरे धीरे दोनों में संबंध बन गया, और संबंध फिर धीरे धीरे नफरत में बदल गई, और ऐसी नफरत कि इंसान खून का प्यासा हो गया। और फिर एक घटना है 8 फरवरी 2017 की, 15 से 17, देखिए 2 साल तक इनका चला। इसके बाद नफरत पनप गई। 8 फरवरी 2017 को विपिन शुक्ला अपने घर से अपनी पत्नी और बच्चों को ये बोलकर जाते हैं कि मैं अभी थोड़ी देर में आया। पत्नी कहती है अरे खाकर जाओ, कहते नहीं मैं आकर खाऊंगा, और रात को 8 बजे घर से निकल जाते हैं। इसके बाद पत्नी इंतज़ार करते रहती है, पर विपिन शुक्ला नहीं लौटते हैं। तब जा कर के पत्नी जब देख लेती है रात हो गया नहीं लौटे, तो फिर अपने जो उनसे उच्च अधिकारी होते हैं उनको फ़ोन लगाती है और बताती है कि विपिन अभी तक घर नहीं आए। तो वो लोग कहते हैं आ जाएंगे मैम, घबराओ मत। फिर वे दोनों बच्चों को लेकर सो जाती है। सुबह फिर वो पहुंचती है अधिकारी के पास और अपनी कहानी बताती है कि रात से गायब है विपिन शुक्ला, अभी तक घर नहीं आया। उसके बाद अधिकारी भी कहते हैं मैम घबराइए नहीं, आ जाएंगे, कहीं गए होंगे। फिर वो आ जाती है। फिर उसके बाद जब देखते हैं वो नहीं आया, फिर वो बाहर के थाने पहुंचती है, वहाँ पर रिपोर्ट लिखाने लगती है। वो लोग भी कहते हैं कि मैडम आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। इस तरह कहते करते 9, 10, 11, 12, 13 तारीख हो जाती है। फिर वो 14 तारीख को फिर से बाहर के थाने पहुंचती है, कहती है अभी तक मेरे पति नहीं है, शायद किसी ने किडनैप कर लिया होगा। इसके बाद वहाँ पर कहते हैं ठीक है मैम, हम लोग देखते हैं। फिर वह वहाँ के एसएसपी स्वपन शर्मा के पास पहुँचती है और सारी कहानी बताती है। फिर स्वपन शर्मा जो है इस पर एक्शन लेते हैं, उनका एफआईआर दर्ज करवाते हैं और छानबीन करना शुरू करते हैं। अभी उसके बाद क्या होता है, सुलेश कुमार के घर से बदबू आना शुरू हो जाती है। लोगों को तो पहले से ही था कि विपिन शुक्ला कहाँ गायब हो गए, और उसके बाद इस तरह की बदबू आती है तो ये बात धीरे धीरे चर्चा में फैल जाती है। इसके बाद पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से और 80 अधिकारी, 40 जवान और 20 मजदूरों के साथ विपिन शुक्ला की तलाश जारी कर देते हैं। इसके बाद विपिन शुक्ला के कपड़े सुंघाए जाते डॉग स्क्वाड वाले। उसके बाद वो उसे लेकर ठीक सुलेश शर्मा के घर पहुंचता है, और सुलेश शर्मा क्या करता है, इसकी एक हत्या करके ये घर जो है, इनकी क्वार्टर जो है दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ खून की बूंदें गिरी रहती पुराने घर पे, तो
जो डॉग है उसे पता चलता है, फिर वो वहाँ से सूंघता हुआ सुलेश शर्मा के जो नए घर में जो शिफ्ट हुए थे वहाँ पहुँचता है। वहाँ पर पहुँचने पर जब वे लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उनकी पत्नी अनुराधा वो दरवाज़ा खोलती है। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं कि अपने पति कहाँ है, तो कहते हैं कि आपका पति कहाँ है, तो कहती है कि वो तो बाहर गए हुए हैं। तो कहते हैं उन्हें कि फ़ोन करके बुलाइए। अनुराधा फिर अपने पति को फ़ोन करती है, सुलेश कुमार को। वो आता है घर पर और तलाशी देने से इनकार करता है। फिर अधिकारी लोग उसे डांट फटकार लगाते हैं, तब वो मान जाता है और फिर पुलिस अधिकारी अंदर जाते ही डॉग जो है एक लिफाफा सूंघता है और जब लिफाफे को बाहर निकाला जाता है तो पुलिस वाले देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ मांस के टुकड़े थे। अब इसी तरह से और भी बहुत सारी 16 जगहों पर अलग अलग लिफाफों में बंद करके विपिन शुक्ला की को काट करके रखा गया था। फ्रिज में, बॉक्स में, अलमारी में, बेड के नीचे, इस तरह से अलग अलग जगहों से 16 लिफाफे बरामद किए गए। इसके बाद साथ ही साथ सुलेश कुमार और उसकी पत्नी अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जब कार्रवाई शुरू की गई, पूछताछ की गई सुलेश कुमार से, तो सुलेश कुमार ने बताया सारी कहानी कि उसने क्यों इस घटना को अंजाम दिया। उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ इनके गैर संबंध थे। ये भी बताया कि मेरी पत्नी जो गर्भ से है 8 महीने की गर्भवती है, वो भी विपिन शुक्ला का ही है और मेरी पत्नी उनसे शादी करने कहती थी तो विपिन शुक्ला ने शादी से इनकार कर दिया था। इस वजह से अनुराधा जो है काफ़ी क्रोधित थी और फिर साले जो कि नेवी में कार्यरत थे शशि भूषण को भी इसमें शामिल किया। तीनों ने मिलकर प्लानिंग की और फिर 8 फरवरी को विपिन शुक्ला को घर पे बुलाया कि कुछ सामान पैकिंग करने में मेरी मदद करो, क्योंकि उन्हें क्वार्टर शिफ्ट करना था। इस तरह से विपिन शुक्ला उसके घर जाते हैं और ये लोग भारी हथियार से विपिन शुक्ला पर वार करते हैं तो विपिन शुक्ला की वहीं पर मौत हो जाती है। 7 दिनों तक उसके शरीर को एक बॉक्स में बंद करके रखे थे, फिनाइल की गोलियां डालकर, और जब वो दूसरे घर में शिफ्ट हुए तो उसे वहाँ भी लेकर चले गए। फिर उसे निकाले, ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े किए ताकि कुत्तों को या फिर उसे खिला दिया जाए या फिर कहीं फेंक दिया जाए। और इस तरह से उन्होंने उसे टुकड़े किए 7 दिन के बाद और फिर अलग अलग जगहों पे रखे थे। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सुलेश कुमार को मौत की सज़ा सुनाई और उसकी पत्नी अनुराधा शर्मा को 5 साल की सज़ा। पर फिर देखा गया कि सुलेश की पत्नी गर्भवती है तो वो खून नहीं कर सकती, लेकिन खून में शामिल थी, इसलिए फिर उसकी सज़ा कम कर दी गई और 6 महीने की कर दी गई। और फिर सुलेश कुमार ने हाई कोर्ट में अपील की तो वहाँ पर उसकी मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और साथ ही यह भी कहा गया हाई कोर्ट में कि इसकी अंतिम सांस तक इसे कैद में ही रखा जाए, किसी तरह की और भी इन्हें छूट नहीं दी जाएगी। यानी कि मौत की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में तब्दील की गई, लेकिन और कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, क्योंकि इन्होंने जघन्य अपराध किया है। पहले तो ये 7 दिन तक उसके शरीर को रखे रहे, इसके बाद उसे टुकड़े करके अलग अलग लिफाफों में बंद किया और शशि भूषण जो था उसी समय से फरार हो गया था तो उसे फरार घोषित कर दिया गया। 2019 में जब वो भारत से दुबई जा रहे थे तब वहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट में उसे पकड़ लिया गया। पासपोर्ट वगैरह जांच की जा रही थी तो उसी वक्त वो वहाँ पर पकड़ा गए और इस तरह से उन्हें भी कैद में ले लिया गया। ये जो घटना थी सिर्फ पंजाब के एयरफोर्स स्टेशन में ही नहीं, वहाँ बाहर भी ये बहुत ही बड़ी जघन्य घटना थी जो सब लोगों को हिला कर रख दिया, क्योंकि इस तरह की घटना इससे पहले वहाँ कभी नहीं हुई और वो भी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जहाँ पर इतनी बड़ी सुरक्षा लगी होती है, वहाँ पर इस तरह की वारदात हुई। और उसके बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया के थ्रू पूरे देश में फैल गई थी। तो देखा आपने कि किस तरह से एक सार्जेंट ने एक कॉर्पोरल की हत्या की। तो कहते हैं ना, प्यार और नफरत
दोनों में कहते हैं ना, प्यार में और नफरत में जंग जायज़ है। तो ये लोग उसी का जीता जागता एग्जाम्पल है। इस घटना को बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में हो रहे अपराध से आप लोगों को अवगत कराना था। और इसी तरह की और भी सच्ची घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह की सच्ची घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराती हूँ। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।